क्या आपको कहीं जाना है? अगर नहीं है कोई सवारी, बिगोस है ना। अब बिगोज ऐप से कीजिए बुकिंग, टैक्सी हो या ऑटो, 5 मिनट में आपके घर तक। तीसरी ताकत मजबूत है। इब्राहिम गया, उन्हें और हम ना कमजोर करता। हिंदू मुसलमान की भाईचारगी के वास्ते एक इज्जत मिली है। 70 साल का तजुर्बा है तुमने कांग्रेस का, बड़े मिठे बातें करते हैं ना। दोबारा कांग्रेस पार्टी जो है अक़लियतों के साथ दोबारा बहुत बड़ा मजाक किए, जानते हुए उनके पास सिर्फ 20 वोट हैं, वो जीतेगा नहीं। बीजेपी जीतेगी, उनको पता है। सिर्फ बीजेपी को जिताने के वास्ते ये रहमान खान साहब, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, उनके बेटे को जो है आज कैंडिडेट बना के उनको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको अक़लियतों पर इतना मोहब्बत थी तो जयराम रमेश के बजाय इन्हीं को दे देते। अगर ये भी नहीं हुआ, कम से कम हमारे से पूछते कि आप कुपेंद्र रेड्डी को डाल रहे, कुपेंद्र रेड्डी के वास्ते सोनिया गांधी से देवेगौड़ा जी बात करें, वो राजी हुए। शिव कुमार जी की बात की है, वो राजी हुए। तमाम राजी हो के कुपेंद्र रेड्डी को सेलेक्ट करने के बाद अचानक रहमान खान के बेटे को कैंडिडेट डिक्लेयर करना, और वो भी कब करे? बोम्माई का कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, अब येडियुरप्पा का कैंडिडेट लहर सिंह आते ही ये एकदम कांग्रेस की सोच बदल गई और दूसरा कैंडिडेट जो है कांग्रेस वाले डाले। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम, मुसलमानों को अंधेरे में रखने का काम दोबारा आज ये लोग करने की कोशिश किए हैं। उनसे मैं अपील करता हूँ, अक़लियतों के ऊपर तुम्हारी मोहब्बत क्या है कहने का मुझे मालूम है। 21 लोग में 19 लोग मुझे काउंसिल में लीडर बनाओ, बोले नहीं बने तुम्हें। क्यों? एक मजबूत मुसलमान, एक मजबूत कायद की क़ियादत अक़लियत की रियासत में नहीं रहना, ये तुम्हारी सोच इस बार के राज्यसभा इलेक्शन में साबित करके दिखाई। तो मैं जेडीएस कैंडिडेट जीतता मुझे उम्मीद है, लेकिन इनकी कोशिश है, वो नहीं जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। बीजेपी जीते तो भी परवाह नहीं, जेडीएस नहीं जीतना। आगे असेंबली इलेक्शन में भी इनका रवैया यही रहेगा। जलधारे के लिए जो लाखों के लोग आने के बाद दिन ब दिन कांग्रेस से लोग जा रहे हैं। कपिल सिब्बल गया, कृष्णमूर्ति एक्सएमपी कर्नाटक का गया, मुख्यमंत्री चंद्रू गया। हर रोज इनके घर से एक एक आदमी चाले को है। तो इनको पार्टी बनना करने की फिक्र नहीं है, कांग्रेस को कैसा मजबूत करना इसकी फिक्र नहीं है। सिर्फ जो है जेडीएस को कैसा ख़त्म करना, बीजेपी तो भी परवाह नहीं, लेकिन तीसरी ताकत एक नहीं रहना। आज मैं जो कहता था मेरे कौम से, जिस दिन ये तीसरी ताकत बनेगी उस दिन तुम्हारी इज्जत देंगी। जब्बार को दोबारा एमएलसी मिला कि वो तीसरी ताकत मजबूत है। इब्राहिम गया, उन्हें और हम ना कमज़ोर करता। यूटी खातर को डिप्टी लीडर बने,
जब्बार को जो है दोबारा एमएलसी बने, मंसूर को भी अगर राज्यसभा को लाते तो मैं समझता कि भाई वाकई इनकी सोच बदली नहीं। चिल्लर हमना देखो बंदे इनो हाथ में रख लेना चाह रहे। आज जनता दल में फैसला करने की जगह मैं बैठा हूँ, खुद मैं इस पार्टी का रियासती सदर हूँ। आज तक कोई नेशनल पार्टी एक मुसलमान को अपना रियासत का सदर नहीं बने। वो देवगौड़ा साहब, उनकी सोच, कुमार स्वामी के हाल बहाल में बयानात, बीजेपी के साथ मुतालिक देसाई के बारे में उनके स्टेटमेंट, और जो ताकत आज इस कौम को तक़वियत मिल रही है वो जनता दल से है। तो इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, आप गुजरात के हार्दिक पाटिल वो भी गया कल, रोज़ जा रहे, इनको इसकी फिक्र नहीं है। ये पार्टी को ऐसा मजबूत करना नहीं है, सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना इनको नहीं है। सेक्युलरिज्म रहे या भाड़ में जाए, एनआरसी का मसला जबान नहीं खोले, हिजाब का मसला जबान नहीं खोले, हलाल कट जबान नहीं खोले। अरे अखिलियत जो है कारोबार करना, जात्रा में देवला के पास नहीं करना बोल के फिरका परस्त बोले तो मुंह नहीं खोले। आप कभी मुंह बंद, सिर्फ वोट हमें डालना। तो मैं आप तमाम से, जहाँ तक मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक मुझे देख रहे हैं, 23 का इलेक्शन जो है ये जद्दोजहद सबसे बड़ा जिहाद है। ये गरीबी के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ, जो आज हिंदू मुसलमान एक माँ के बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करने में खलल डाल रहे हैं, उसके खिलाफ ये जिहाद हमें उठाना है। तो इसलिए मैं 10 तारीख के बाद से दौरे शुरू कर रहा हूँ। मेरी अपील है तमाम आए, जनता दल के अंदर शामिल हो और जनता दल को मजबूत करें। जनता दल को मजबूत करना, अक़लियत को मजबूत करना है, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने की आवाज़ को बुलंद करना है। वही तो मैं बोला ना, कांग्रेस से मैं अभी भी अपील करता हूँ, पापो मंसूर नया बच्चा हुसैन गला कातों को, जयराम रमेश ऑलरेडी बुढ़ा होगा, 2-3 बार चुनको आया उन्हें, उसे दूसरा वोट दो, मंसूर को पहला वोट दो, जीतो। सबसे बड़ी तुम्हें मुबारकबाद डाल देखो जा तो मैं आपको कि जब छिल डाले उसे पूरा पापो उन्हें आज रास्ते में ला खड़ा कर डाली। अब परसों ईडी का रेड भी हुआ, अब उन्हें स्टेटमेंट आता रहा, वत्ते कोड़ड़ गए। तो ये इसलिए मैं अपने कौम के लोगों से करता हूँ, रात को देखे सो घड़े में, दिन को कूदो न को। 70 साल का तजुर्बा है तुमने कांग्रेस का, बड़े मिठ्ठे बातें करते हैं ना कि मुझे बेशक सिद्धरामैया साहब से मेरी मोहब्बत है, देवगौड़ा साहब से मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत में जो है कौम के विखार को बर्बाद करना नहीं चाहता मैं। मेरी पॉलिसी रही हमेशा। आज मुझे यहाँ पे सदर बना इसलिए क्योंकि मैं अक़लियत का हूँ। ये सीएम इब्राहिम की इज़्ज़त नहीं है, पूरे मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया को, मुस्लिम कौम को एक इज़्ज़त मिली है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ अक़लियत को एक इज़्ज़त मिली है, हिंदू मुसलमान की भाईचारगी के वास्ते एक इज़्ज़त मिली है। तो मैं ये नहीं समझता ये ओहदा मेरे लिए बड़ा है, बल्कि ये आज पूरे अक़लियतों के लिए सबसे बड़ा ओहदा है। ये उनसे मैसेज यही है, उठो, एमएलए की सीट बड़ी नहीं है, विखार और इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरज़मीन है ये। 100 साल की गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। शेर की ज़िंदगी जियो, मेरे साथ आओ, हाथ बढ़ाओ, कौम के विखार को, कौम के कामों में जो रुकावट है उसे दूर करो। 1 करोड़ 36 लाख नंबर 1 पॉपुलेशन है, इसका मुकाम हमें हासिल करेंगे। मेरा साथ दो, मेरी अपील है तुम्हारे साथ। एडमिशन ओपन इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल
नर्सरी से 10th तक वैन की सहूलत के साथ आपके बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का साथी इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर नियर अजहर ग्राउंड, इंदिरा नगर, JM रोड, बीजापुर।